रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आज से 2-3 साल पहले काफ़ी पूछा गया था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि इनके बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है। तो देखो हमको पता है कि जो आप लोगों का करंट होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उनके बीच में रिलेशन होता है I = NEAVD। यह आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज आपका, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हम जानते हैं जो आप लोगों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है E, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों का होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो हमारा I और VD के बीच में रिलेशन है, यहाँ पर VD की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, I = NEA, यहाँ पे हो गया E टाउ अपॉन में M आपका हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, E की E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा E का स्क्वायर हो जाएगा और A को हम यहाँ इसके डिवाइड में लेके आ सकते हैं। तो क्या हो गया, I / A = NE² A, और क्या हो गया आपका NE², A आपका इधर आ गया तो E और टाउ डिवाइड बाई M, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आगे आप लोग कर सकते हो कि आप लोगों का जो I/A होता है, ये क्या होता है आपका करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी आप लोगों का होता है, तो इसकी जगह आप लोग करंट डेंसिटी J पुट कर दोगे और यहाँ पर आप लोग कर सकते हो कैपिटल E डिवाइड बाई M, और हम इस टर्म को अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसके डिवाइड में लेके आ सकते हैं। किसको, NE² और टाउ, इसको हम लेके आ सकते हैं। और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आगे आप लोगों का हो जाएगा करंट डेंसिटी J = E डिवाइड बाई रो, मतलब रेजिस्टिविटी। और आपका क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी क्या होती है, चलो इसका हम रीजन भी यहाँ पर लिख लेते हैं, M/NE² टाउ = आपका रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। और इसके अलावा I/A आपका करंट डेंसिटी J के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो 1/ρ होता है, रेजिस्टिविटी होती है, वो आपकी कंडक्टिविटी के बराबर होती है, सिग्मा के बराबर। और हमको निकालना क्या है, हमको करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमारा क्या हो गया, J आपका करंट डेंसिटी हो गया, 1/ρ आपका कंडक्टिविटी हो गया, E4 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यही रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो हमें पता लगा J = σE, ये आपका इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम इसको बोर्ड को साफ करके आपका नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। आई होप आप लोगों के ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे आप लोगों का क्या होता है, इससे आगे आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कराएंगे, नेक्स्ट आपका जो रिलेशन है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रो रेजिस्टिविटी।
ठीक है, इनके बीच में आप लोगों को रिलेशन निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग जानते हो, अगेन आपको जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था वही आप लोगों ने लिखना है। हमें पता है कि आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या है, मोबिलिटी की जरूरत है, और मोबिलिटी जो आपका होता है उसका फॉर्मूला होता है मोबिलिटी इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी मोबिलिटी मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा। और इससे पहले हमने क्या किया है कि जो आपका करंट डेंसिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बीच में हमने रिलेशन निकाला था J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका रिलेशन होता है ना। तो हमको पता है कि जो आपकी करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है I/A, होती है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है 1/रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आप लोग रीजन लिखना चाहो रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज current density is equal to ratio of current to the area of the conductor and also conductivity is equal to reciprocal of the resistivity। ये वैल्यू हमने इनकी जगह पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद क्या आएगा आप लोगों का, NEAVD आप लोगों का हो गया डिवाइड बाई A इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइड बाई रो, ठीक है। अब यहां से आप लोग VD की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग साथ साथ पुट कर दीजिए, NEA और आपका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइड बाई A इज इक्वल टू E बाई रो, ठीक है। तो आप लोगों का E से E कट गया, कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, आप लोगों का हो गया। तो क्या निकल के आएगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम ऐसे इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचा, आप लोगों का बचा NE म्यू इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है। अब हम इस टर्म को या इसको यहां लेके आ सकते हैं, इसको हम यहां लेके जा सकते हैं। तो क्या हो गया आप लोगों का, तो रो इज इक्वल टू 1/NE म्यू, ये आप लोगों का रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन आप लोगों का होता है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार दोबारा आप लोग इसको नजर से निकाल लीजिए। तो बेटा साफ कर मुशर्रफ इसको। पूरा साफ कर, यहाँ से साफ कर। नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का होता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको कराया था जो आपका टॉपिक होता है, कौन सा टॉपिक होता है आप लोगों का, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। इसी तरह आप लोगों का हो जाएगा रेजिस्टेंस को जब हम एक ग्रुप में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज
एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स। क्या कह सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स। इसके दो प्रकार होते हैं हमारे। पहला आप लोगों का होता है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, और दूसरा आप लोगों का होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप लोगों का होता है कि जिसमें आप लोगों के रेगुलरली रेजिस्टेंस हमारे दो टर्मिनल्स के बीच में रेगुलरली जुड़े हुए हैं। ए रेजिस्टेंस, उसके बाद अगेन 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 दो टर्मिनल के बीच में जुड़े हुए हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। और पैरेलल हमारे क्या होते हैं, तीनों हमारे पैरेलल में एक दूसरे के दो टर्मिनल के बीच में जुड़े हुए हैं। रेगुलर नहीं, वो आपके पैरेलली एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हुए हैं। जिस तरह आपके घरों में जो कनेक्शन होता है ये आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, और इससे पहले जो सीरीज कनेक्शन होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें किसी भी बल्ब को या फैंस को कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों का करंट सेम होता है और पोटेंशियल आप लोगों का डिफरेंट होता है। इसके अलावा आप लोगों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपका करंट डिफरेंट होता है और आपका पोटेंशियल या वोल्टेज आप लोगों का क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसको हम करेंगे नेक्स्ट, हम सेकंड पैरेलल में करेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर मान लिया कि हमारा यहां पर ये ए टर्मिनल हो गया और ये हमारा हमने यहां पर बी टर्मिनल को मान लिया। ठीक है, अब यहां पर हमारा इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमारे रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3 हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस में हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया। V4 ये आपका पोटेंशियल होगा जो हमने अप्लाई किया है। अब हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल होता है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है और करंट हमारा सेम होता है। तो करंट हमारा I फ्लो करेगा, यहाँ पर भी करंट हमारा I सेम रहेगा, यहाँ पर भी करंट हमारा I सेम रहेगा, यहाँ पर भी करंट I हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा R1 जो आप लोगों का रेजिस्टेंस है इसके लिए पोटेंशियल V1 हो जाएगा और R2 रेजिस्टेंस के लिए हमारा पोटेंशियल V2 हो जाएगा और R3 के लिए हमारा पोटेंशियल V3 हो जाएगा। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको नोट्स में मैंने लिख रखा है। ठीक है, नोट्स आपके पास में है तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, क्योंकि तीनों पोटेंशियल यहां जाके सेम हमारे V हमारा हो जाएगा। तीनों पोटेंशियल एक दूसरे के साथ में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। मान लिया। अब इसके अलावा आपका क्या होता है, अब यहां पर हमको ओहम्स लॉ का यूज करना है। किसका करना है, ओहम्स लॉ का यूज करना है। यूजिंग ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ओहम्स लॉ में हमारा V होता है वो आपका I और R, V इक्वल टू I R के बराबर होता है। तो हमारा V1 किसके बराबर हो जाएगा, I आपका सेम रहेगा, R1 डिफरेंट है, R1 डिस्टेंस के, और V2 हमारा I
R2 अगेन हमारा इसके बराबर, और V3 पोटेंशियल हमारा IR3 इसके बराबर रहेगा। तो हमारे पास में V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू है, इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, क्या हमारा हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर आप लोगों का हो गया, V1 इक्वल टू आई R1 आप लोगों का हो गया, V2 आई R2 हो जाएगा, V3 आप लोगों का आई R3 हो जाएगा। अब यहां से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो गया, आई R इक्वल टू आई हमने कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो I से हमारा I कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस इन सीरीज RS से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमारी इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू से R1 R2 R3 की वैल्यू से ज़्यादा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये हमारा जब रेजिस्टेंस को हम किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज ये निकल के आता है हमारा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा बोर्ड साफ करो। तो प्यारे बच्चों, सेकंड हमारा टाइप जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा आपका, तो वो हम नेक्स्ट आपका करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आप लोगों का रेजिस्टेंस ये हमने R1 रेजिस्टेंस मान लिया, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, और ये आपका हमने R2 रेजिस्टेंस को मान लिया। इसी तरह हमने R3 यहाँ पर रेजिस्टेंस को मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, R2 R3 आपका हो जाएगा। ये हमने माना आपका A टर्मिनल है, और ये हमने माना कि B टर्मिनल है। A और B टर्मिनल के बीच में R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमने इसके जो आपका A टर्मिनल है और B टर्मिनल है, इसके अक्रॉस में हमने पोटेंशियल अप्लाई की। क्या की, हमने पोटेंशियल अप्लाई की, पोटेंशियल V हमने अप्लाई की। तो अप्लाई करने के साथ में इसमें हमारा करंट